भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। शास्त्र कहते हैं हमारे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हाय राम, राधे राधे। एक बार आप लोग देख लो, फिर हम कथा सुनाते हैं ना। जोर से बोलिए राधे राधे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले दिन जो कथा होती है उसमें महात्मा बताया जाता। भैया भागवत सुनने से होता क्या है, भागवत में किसकी कथा है और इस कथा को सुनने से किसको लाभ हुआ किसको नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम उस चीज का महत्व नहीं समझेंगे, उसकी महिमा नहीं जानेंगे। हमारी माता शेरविदे वाली मैया हैं, बहुत चमत्कार है उनके, लोग कहते हैं दर्शन करो। हम भी जाएंगे एक दिन दर्शन करने के लिए। तो हमने उनके चमत्कार को देखा, उनकी महिमा को सुना कि अरे मैया के पास जाओ, एक लाल कपड़े व नारियल ले जाओ और नारियल चढ़ा दो, या मैया की मंदिर के पीछे साथिया बना दो गोबर का, तो भैया काम बन जाते हैं। यही तो लोग आप सुनते हैं। ये क्या है? यही महिमा है। जब तक हम उनकी महिमा को नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर प्रेम कैसे आएगा उनके प्रति। वृंदावन में लोग परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं 7-7 कोस की। यहाँ हमारा 3 किलोमीटर चलो तो परेशान हो जाते हैं, वहां लोग 21 किलोमीटर चल के परिक्रमा करते हैं। क्या है? क्योंकि लोगों ने कहा कि भैया वहां परिक्रमा करने से ना हमारे काम बनते हैं। ये महिमा है। और हमारे अंदर श्रद्धा हुई नहीं भैया हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए या फिर हमारे घर में ऐसा हो जाए तो हम भी परिक्रमा करेंगे। ऐसे ये भागवत की महिमा है। 7 दिन कथा सुनोगे, अगर तुमने बिना मन से सुनी, तुम इधर उधर देखते हुए लोगों से बातें करते हुए आपने सुना तो कोई मतलब नहीं। आप यहाँ बैठो या घर बैठो एक ही बात है। 3 घंटे आप कथा सुनने, हम भी इतने दूर से उस मन से आए कि नहीं मैंने सुना है कि पचौरीपुरा मतलब यहाँ पे कथा सुनाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ इस परिवार को कि इन्होंने एक भगीरथ प्रयास किया है। गंगा माता को लाने वाले भगीरथ जी अकेले थे, लाए एक व्यक्ति और आज संसार नहा रहा है उसमें, और अपने कुल को अपने पूर्वजों को उसमें हस्तियां विसर्जन करके अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं। ये अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। तो लाने वाले भगीरथ जी एक थे, लेकिन स्नान करने वाले हजारों हैं। ऐसे ही एक परिवार ने मिलजुट के परिवार को इकट्ठा करके इस कथा को आयोजन किया कथा का, और आप लोगों के सहयोग से यह कथा प्रारंभ हुई। आज कराने वाला एक ही परिवार है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं और कहूं आपसे कि जिस व्यक्ति के, जिस परिवार के पूर्वज प्रसन्न होते हैं वह ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जब जब मन बने कथा सुनने का, करवाने का या कहीं जाने का, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। समझ लेना। दूसरी उपलब्धि ये है कि जिस दरवाजे पर महाराज भागवत जी स्वयं चल के आ जाएं, जिस दरवाजे पर बुजुर्ग चल के आ जाएं, जिस दरवाजे पर ब्राह्मण चल के आ जाएं, जिस दरवाजे पर बहन बेटी आ जाएं, महाराज वो दरवाजा घर नहीं होता है, वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ। और आज ऐसा हुआ है, देखो सबसे सौभाग्यशाली समय होता है। एक और बात मैं कहूं आप लोगों से, संसार का प्रत्येक कार्य किसी ना किसी के बल पे होता है महाराज। किसी का कार्य धन के बल पे होता है, किसी का कार्य मन के बल पे होता है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो तुम्हारा धन चाहिए, वो कार्य आपका धन के बल से होगा।
अगर आप खेती करते हैं तो महाराज वो कार्य आपका तन के बल से होगा। राधे राधे। भजन वो वाला बड़ा अच्छा लगता है हमें कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। थोड़ा सा बस हुआ कि बस निकल गया। दुनिया का प्रत्येक कार्य, अगर आप बिजनेस करोगे तो हमारा धन चाहिए, अगर आज आप खेती करते हो तो उसके लिए तन चाहिए। कहीं मनोबल की आवश्यकता पड़ती है, महाराज वहां जाना डर लगता है, लेकिन मनोबल तुम्हारा है तो तुम जा सकते हो। दुनिया का प्रत्येक कार्य किसी ना किसी के बल पे होता है महाराज, लेकिन भागवत कथा ना तन के बल पे होती है ना धन के बल पे होती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के बल पे होती है। कृपा के बल पे जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, स्नेह है, जिसके ऊपर पूर्वजों का पूर्ण स्नेह है होता है, महाराज वो कथा के लिए अग्रसर होकर के आगे चल करके खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, ये कथा मेरी हो रही है, मेरे पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया, मैं कराऊंगा इस कथा को। सत्यता है। बस निवेदन आप लोगों से इतना रहेगा कि आप मन लगा के कथा को सुनना। आप पता तो चले कि कथा हो क्या रही है। अच्छा, कई बार मैंने सुना ये शब्द, अभी यहाँ भी मुझे सुनने को मिला मुझे कि महाराज हमने तो कथा बहुत सुनी है। अरे कथा होती रहती है महाराज, कथा मैंने बहुत सुनी है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने तो मुझे लगता है बिल्कुल सुनी ही नहीं है कथा। तो ये बात कह दे कि हमने कथा सुनी है। महाराज नदी में डूबने वाला व्यक्ति बता नहीं पाता कि मैं डूब रहा हूं। कथा सुनी तुमने और तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन छोटा सा आ गया, समझ लेना कि तुमने कथा सुनी है। और 50 बार कथा सुनने के बाद तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन नहीं आया, समझ लेना तुमने कथा सुनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। तुम्हारा व्यवहार बदल जाना चाहिए, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाना चाहिए, तब तो लगे कि तुमने कथा सुनी है। राधे राधे। हमारी आवाज आप लोगों को स्पष्ट आ रही है? आप समझ रहे हैं ना? तो जोर से बोलो पहले एक बार, तब समझेंगे। ये हमारी भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा ये है कि महाराज इसको किसने सुना, किसको सुनाया। और एक और बात कहूँ, मैं टोटका वोटका बताने वाला नहीं हूँ कि भाई टोटका करना, ये कर लेना, वो ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, ना बताऊंगा। आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि आप जब अपने घर से निकलें कथा के लिए, तो अपने भगवान को प्रणाम करते हुए अपने पूर्वजों को नाम लेके निकलना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं और आप भी आना। बस इतना कह के जरूर आना। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए हजारों हाथ का आशीर्वाद लेके, छाया लेके खड़े हो जाते हैं, हजारों हाथों से। उनको स्मरण करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों का ऐसा स्वभाव है। तो कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्यों का उदय होता है, तब हमें सत्संग और भगवान की एक कथा प्राप्त होती है। अवसर आया, आज ज्यादा समय ना लेते हुए भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं इसमें, जिसमें 6 अध्याय
महात्मा के हैं, जिसमें महिमा बताई गई। भैया भागवत की ये महिमा है, किसने किसको सुनाया, इसको सुनने से। एक और बात मैं कहूँ, भागवत की महिमा कितनी बड़ी है कि महाराज अगर जीते जी आपने कथा सुनी, मन लगा के चिंतन किया, तो समझ लो आपकी मुक्ति तो होनी है। और सनकादिक कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी किसी योनि में चला गया, प्रेत योनि में या किसी और योनि में है, और किसी भी क्षण तो भागवत जी के कथा को श्रवण कर ले, उसको महात्मा को श्रवण कर ले केवल, तो समझ लेना वो मरा हुआ व्यक्ति भी अमरात्मा हो जाएगा, भगवान का पार्षद हो जाएगा। ये प्रताप है भागवत जी का हमारा। तब नारद जी ने पूछा कि महाराज जीते जी सुनने वाले की तो मुक्ति देखी है मैंने, अरे मरने के बाद भी? बोले हाँ, ऐसी है हमारी भागवत जी। बस परेशानी यहाँ है कि हमने भागवत को सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से सुना। अरे महाराज जी कथा कह रहे हैं, नाच गाना होगा, खाएंगे पिएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ना, ना। आप उसका मूल्य समझें, कथा है क्या और कैसे सुननी चाहिए, इसका चिंतन मुझे कैसे करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को आप अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवा दो उसका, कि बच्चे को हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और बच्चा बिल्कुल इस मन से नहीं पढ़ना चाहता कि मुझे कुछ बनना है, वो चाहता कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो कहीं डाल दो। तो आप सच बताना, कितने भी अच्छे स्कूल में बच्चे को आप एडमिशन करा दो और बच्चे का मन पढ़ने में ना हो, तो क्या बच्चा पढ़ सकता है? अपनी तरफ एक कहावत कहते हैं कि भैया मार पीट के अगर मेहरा पे बैठा दोगे तो क्या हमारा चिड़ैया भग जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। सत्ता है ये। अगर खुद के मन में ये विचार नहीं है कि मुझे पढ़ना है, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही अगर आपने मन में बना ही लिया है कि कथा सुनने से क्या है, चलो बैठे रहेंगे, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, चले आएंगे, तो कथा आपका कुछ नहीं करेगी। मुहुर हो रसिका भूमि भावुका, ये कथा उसके लिए है जो रसिक है, जिसको प्यास लगी हो ना महाराज, तो उसको पानी का महत्व पता होता है। और जो शरबत पी के बैठा है, पहले से ही एसी में बैठा है, उसे क्या मूल्य, उसे क्या परेशानी है पानी की, वो नहीं पिएगा, खूब पिलाओ। तो पहले श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का रूप क्या है और स्वरूप क्या है, भैया थोड़ा ध्यान से समझना। राधे राधे देख जरूर लेना कौन क्या लेके आया है, बस, है ना। भगवान के रूप क्या है और स्वरूप क्या है, आप समझना इस बात को। भगवान के रूप 3 होते हैं और स्वरूप अनेक होते हैं। बांके बिहारी हमारे हैं, गोपाल जी हैं, या द्वारकाधीश मान लो, जगन्नाथपुरी में जाओ जगन्नाथ जी मान लो, ये भगवान के स्वरूप हैं। और सबको पता है कि हैं सिर्फ वही कृष्ण कन्हैया, इनके ही रूप अलग अलग हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए मैं व्यास जी हूँ, एक पंडित जी हूँ, लेकिन मेरी माता जी के लिए मैं तो उनका पुत्र हूँ। यहाँ बैठा हूं तो उनके लिए मैं रूपवान हो सकता हूँ, क्यों नहीं? एक व्यास जी हैं, पंडित जी कथा कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस समय अपने घर जाऊंगा तो हमारी माँ के सामने मैं एक पुत्र हूँ, मैं अपनी बहन के लिए भैया हूँ, मैं भतीजियों के लिए मैं चाचा हूँ। ये हमारे स्वरूप हैं, लेकिन अस्तित्व रूप तो हमारा वही है। हम यहाँ बैठ गए, हमारा ये स्वरूप हो गया कि हम व्यास जी हैं, लेकिन घर जाके हम वही हैं जो उनके लिए पुत्र हैं, किसी के लिए हम चाचा हैं, जो हैं। ऐसे भगवान के रूप 3 ही है, सत्य चित्त और आनंद, और स्वरूप अनेक है। महाराज जी हमें समझ में नहीं आया। आप समझो मूल रूप से हमारे गोपाल जी हैं। अगर यही मुरली लेने खड़े हो जाएं तो राधा कृष्ण की बोलने, राधा कृष्ण बोलते हैं हम लोग, इनको गोपाल जी बोलते हैं। वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी भी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं तो एक ही, लेकिन नाम उनके बदल गए, ये भगवान के स्वरूप हो गए। लेकिन मुख्य रूप से इनके 3 रूप हैं, सत्य चित्त और आनंद। अच्छा महाराज क्या है सत्य चित्त, क्या है? सत्य किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं?
बड़े आप लोग बड़े अच्छे सुनना, समझाना चाहता हूं, आप समझ जाओगे। भगवान का पहला रूप है सत्य। और शास्त्र हमारे कहते हैं कि सत्य कहिए जो बिन सही ना। भगवान का पहला रूप है सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि को बनाने वाले हमारे भगवान हैं। सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। तो जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी मरता ही नहीं है, भगवान का पहला रूप होता है सत्य। और एक और चीज बताऊं, सबके घर में कभी ना कभी कथा हुई होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। झूठ नारायण की कथा कभी सुनी आप लोगों ने? बताओ ना, सुनी तो होगी आप लोगों ने। भगवान की कथा सत्यनारायण की होती है कि झूठ नारायण की होती है? भगवान का सत्य नाम है, वो झूठ नारायण नहीं है, वो सत्य नाम नारायण है। और सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। एक और बात मैं आपसे कहूं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो पति पत्नी हो या बेटा बाप हो, हर व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोल सकता है। पत्नी भी पति से झूठ बोलती है, पति भी बोल सकते हैं, बोलते होंगे। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में झूठ सबसे बोलता है, लेकिन भगवान के सामने वो कभी झूठ नहीं बोल पाता। सत्य है, भले ही वो किसी को ना बताए, लेकिन भगवान के सामने जब जब जाएगा तो कान पकड़ के सारी अपनी मन की बातें भगवान से कह देगा। हे प्रभु, तुम तो सब जानते हो, गटगट वासी हो। इसका मतलब वो सत्य हैं, उनको पता है। सत्यता हमारी उसी के सामने निकलती है जिसे हम मानते हैं। और दूसरा रूप भगवान का है चित्त। चित्त माने चित्त चैतन्य सकल घट माही, जो सबके अंदर रहता है। भैया राधे राधे। हाँ देख लो, आराम से कंबल आ रहे हैं बस। एक जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान का दूसरा नाम है चित्त। चित्त मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है आत्मा। हमारे शरीर में जो आत्मा विराजमान है, ये भगवान का दूसरा रूप है। कैसे? ये गोपाल जी बैठे हुए हैं, सबके घर में गोपाल जी होते हैं, सबके घर में गोपाल जी हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भावना होती है कि गोपाल जी तो पीतल के हैं, भगवान के मंदिर जो बने हैं, मूर्तियां तो पत्थर की हैं, इनको कहां सर्दी लगती है? जिस दिन चित्त मतलब होती आत्मा, मैं फिर भी कह रहा हूं, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर एक जीव में आत्मा रूप में विराजमान है, ये भगवान का दूसरा रूप है। अभी हमारे शरीर का कोई एक बाल भी खींचता है तो हमको दर्द होता है, और जिस समय शरीर को छोड़ के आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर का अगर काट भी दो, पोस्टमार्टम भी हो जाता है महाराज, कोई दर्द की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो चैतन्य रूप से परमात्मा हमारे अंदर विराजमान था, वो निकल गया। ऐसे ही भगवान के अंदर ये भी दूसरा रूप भगवान का चित्त। लेकिन हम लोगों को लगता है कि सर्दी होने वाली, हमें गर्म कपड़े पहनने हैं, लेकिन भगवान की कोई चिंता नहीं होती है। भगवान है, उनको क्या सर्दी लगती है, वो पीतल के हैं। और जब मांगने की बारी आए, जीवन में कष्ट आता है, तो परमात्मा ही दिखते हैं। फिर तब गोपाल जी दिखेंगे तो भगवान दिखेंगे। तब तो ऐसा लगता है महाराज कि हमारी बात भगवान सामने बैठ के बिल्कुल सुन रहे हैं। तब ऐसा भाव आएगा, नहीं नहीं, ए भगवान हनुमान जी सत्य के हों तो जी काम है जाए, और बाकी नहीं हुआ तो झूठ के हुए। कई बार ऐसा है महाराज, हनुमान जी तो महाराज परिक्रमा लगाए, बहुत परिक्रमा लगाए, खूब नारियल फोड़े, काम नहीं बना, तो वो झूठ के हो गए। और सत्य के हों तो हमारा ये काम है जाए। भगवान भी कई बार मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, वाह भाई, एक नारियल के चक्कर में हमसे तुम इतनी मतलब मन्नतें मांग रहे हो। क्या कमी है परमात्मा के पास? मैं सत्य कहूं तो भगवान तुम्हारी किसी वस्तु को नहीं चाहते, तुम्हारी किसी सामग्री को नहीं चाहते। उनकी स्वयं की पत्नी स्वयं लक्ष्मी है महाराज, स्वयं की, जिनको वो देखते भी नहीं ढंग से। रत्नों की बात करो तो महाराज लक्ष्मी जी के पिता समुद्र महाराज, जिनमें रत्नों के महाराज पहाड़ जमे हुए महाराज, कभी नहीं चाहिए उन्हें।
भगवान तुम्हारे सोना चांदी के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे वस्त्रों के भूखे नहीं है। भगवान हैं किसके भूखे? बोले भगवान तुम्हारा एक एक सुमन चाहते हैं, तुम्हारा अच्छा मन चाहते हैं, और प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। तुम्हारा अच्छा मन चाहिए, तुम अच्छे मन से परमात्मा के पास जाओ। एक कवि कहते हैं कि परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को, तीर्थ धर्म सुकारज में उपयोग करो अपने धन को। भैया तीर्थ कार्य, परिवार राष्ट्र की सेवा में, भैया परिवार के लिए तुम खूब अपने तन का उपयोग करो, खूब खेती करो, खूब नौकरी करो, कोई परेशानी नहीं है। तीर्थों में जाने के लिए, धर्म के लिए अगर धन खर्च करते हो तो बहुत अच्छा है, खूब करो। भगवान कहते, कवि कह रहे हैं महाराज कि प्रभु तुम्हारी इन चीजों को तुम अगर ऐसे उपयोग करते हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दुई की सब चाह करे जग में, ए भैया धन की और परिवार की, धन की और परिवार यानी शरीर की सब चाह करते हैं महाराज। सब चाहते हैं कि महाराज हमारा लड़का या हमारा भैया खूब कमाए, खूब इकट्ठा करे, सब चाहते हैं। घर में तुम खूब काम करो महाराज तो घर वाले भी खूब लाड़ प्यार करते हैं, खूब बढ़िया दूध में घी डाल पिलाए महाराज, लड़का कमा रहा है हमारा, तो कोई भगवान कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। दुई की सब चाह करे जग में, को ग्राहक ना इकले मन को। ध्यान रखना, संसार तुम्हारे धन से प्रेम कर सकता है, तुम्हारे तन से प्रेम कर सकता है, लेकिन मन से प्रेम नहीं करेगा। इतना बड़ा आयोजन हुआ और हमारे भैया ने अगर किसी को फोन किया हो कि आज से कथा है आपको आना है, और वो व्यक्ति ना आए, अब यहाँ से उन्होंने फोन लगा के पूछा कि भैया तुम आज आए नहीं, आज बहुत काम था, तो वो व्यक्ति अगर वो ये कहे कि नहीं नहीं भैया हम शरीर से तो यहाँ गोरमी में हैं, लेकिन मन हमारा पचोरने के पुरा में पड़ा हुआ है, तो सत्य बताओ क्या इनको अच्छा लगेगा? भैया तुम तन यहाँ ले आओ, मन से तुम गोरमी में घूमते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा बच्चा स्कूल ना जाए एक दिन और दूसरे दिन जाए, टीचर पूछे भैया तुम कल नहीं आए, तुम्हारी कैसे प्रेजेंट लगाऊं? तो बच्चा कहे सर क्षमा चाहता हूं, मैं तन से शरीर से तो मैं घर में था, लेकिन मन हमारा इस क्लास में था, हमारी प्रेजेंट तो लगानी चाहिए। उसकी प्रेजेंट मानी जाएगी? आप बताओ। भाई साहब भी यही कहेंगे भैया यहाँ काम पड़ा था पूरा, तुम आ रहे हो, क्या मतलब है? तुम शरीर से यहाँ आए हो, मन से तुम कहीं भी घूमो। संसार तुम्हारा तन चाहता है, संसार तुम्हारा धन चाहता है। कभी यही बात कह रहे हैं कि दुई की सब चाह करे जग में, को ग्राहक ना इकले मन को। एही ते चतुरानन चेत चलो, मन देत चलो मनमोहन को। भगवान तुम्हारा सिर्फ मन चाहते हैं, वो तन नहीं चाहते। भैया बिल्कुल मत आओ, पर मन से हमारे पास है, मन चाहते हैं। दुई की सब चाह करे जग में, तुम्हारे तन से तुम्हारे धन से संसार तुम्हें मांगता है। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी कर, खेती कर, नौकरी कर, परिवार में रह, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चतुरानन चेत चलो, मन देत चलो मनमोहन को। भगवान कहते बस तुम अपना मन हमारे पास रख देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। संत तो इस बात को कहते हैं कि महाराज भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बताएगा भगवान के पास क्या चीज नहीं है? राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान के पास सब कुछ है महाराज, सिर्फ एक चीज नहीं है।
क्या नहीं है? बोले भगवान के पास मन नहीं है। मन भगवान ने अपना आप लोगों के हृदय में डाल रखा है कि भैया जो मन मैंने तुम्हें दिया है इसको मुझे दिए रहना, बस तुम्हारी प्रेजेंट हमेशा के लिए लग जाएगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। ये तालियां बजा दिया करो तो मुझे ही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं मन से। ये आपकी प्रेजेंट लग रही है तालियों से। तो भगवान का दूसरा नाम है चित्त, दूसरा रूप है चित्त, और तीसरा भगवान का रूप है आनंद। भगवान आनंद घन है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है। अरे भैया जिसके पास है ही नहीं वो तुम्हें देगा कहां से? जीव सुखी दुखी अपने ही स्वभाव से होता है, अपने कर्मों के फल स्वरूप होता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। तो भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद का मतलब है एक सुख होता है, एक आनंद होता है। आप समझना, बहुत दिन से महाराज अगर शादी विवाह में नहीं गए हों, रसगुल्ले ना खाए हों, और 2-4-5 महीने बाद रसगुल्ले दिख जाए तो मुंह पानी आ जाता है। भैया 2 पीस तो गरम गरम चाहिए, है ना? किसी को ज्यादा प्रिय कोई मिठाई हो या कोई वस्तु हो और वही रसगुल्ले उसके सामने आ जाए तो 2 तो महाराज आंखों में डाल जाएगा, वो खा जाएगा इतने में। ज्यादा प्रिय है। अगर वही चीज थोड़े से 2-4 किलो सामने रख दिए जाएं, आप सत्य बताना अच्छे लगेंगे आपको? अरे राधे राधे तो बोलो। और अभी कुछ समय पहले जब रसगुल्ले नहीं मिले थे तो आपका मन वहां था कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए। महाराज रसगुल्ले सुख नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हें 2 अच्छे लगेंगे, 4 अच्छे लगेंगे, वो तुम्हें थोड़ी सुख की अनुभूति कराएंगे, लेकिन वही सुख अगर ज्यादा आने लग जाए महाराज तो वो भी महाराज विपत्ति बन जाता है। लेकिन आनंद वो वस्तु है जहां पे खत्म ना हो, जहां पे और लगेगी थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। वो सुख है जो कभी खत्म ही ना हो। तो भगवान के 3 रूप हैं। स्वरूप अनेक हो सकते हैं और रूप भगवान के 3 ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब है कभी विनाश ना होना, चित्त का मतलब है जो घट घट में विराजमान हो, और तीसरा रूप भगवान का है आनंद जो कभी खत्म ही ना हो, अहिर्निश जिसकी हमें प्राप्ति होती रहे। अच्छा, किसी ने पूछा भगवान का रूप तो अच्छा है, जैसे व्यास जी ने किसी से कहा भैया कि हमारी कन्या है, लड़की है, उसके लिए हम एक सुयोग्य वर चाहते हैं, लड़का देखने जाते हैं अपनी बच्ची के लिए। तो सुना हमने कि उसका लड़का सुंदर है, तो दूसरा प्रश्न होता है कि भैया करता क्या है? भैया लड़का सुंदर तो है, दिख रहा है, लेकिन करता क्या है? तो ऐसे ही किसी जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा कि महाराज हमारी बुद्धि रूपी जो कन्या है, बुद्धि रूपी कन्या, इसका हम विवाह कराना चाहते हैं, कोई लड़का हो तो बताओ। व्यास जी ने कहा हमारे पास बहुत सुंदर लड़का है, बताओ। तो बोले बहुत सुंदर है, सत्य रूप है उसका, करता क्या है वो? तो व्यास जी कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। अरे महाराज उसका कार्य तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करता है। वो क्या कर रहा है कि महाराज विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और विश्व का श्रृंगार करना। इस संसार को कौन बनाता है? कभी विचार किया आप लोगों ने संसार को बना कौन रहा है? इसका पालन कौन कर रहा है? हमने कभी विचार नहीं किया। एक और बात आपने सुनी होगी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। महाराज ये मनुष्य योनि हमें जो प्राप्त हुई है ये बहुत मुश्किल से हुई है। रामायण की चौपाई कह रही है कि सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, अरे देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऐसी योनि में हमें जन्म मिला है। महाराज इस योनि में है क्या? एक बात बताओ, देवता बड़े होते हैं कि मनुष्य? बताओ भैया, देवता बड़े होते हैं कि मनुष्य?
सब लोग कहेंगे महाराज देवता बड़े होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। एक बात बताओ, जब देवता बड़े होते हैं तो देवता पर ये क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे मनुष्य योनि में जाना है, मुझे देवता नहीं बनना? बताओ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए। तो भैया ऐसी मनुष्य योनि में है क्या है? इस विषय को हम कल से उठाएंगे। आप लोग विचार करना कि मनुष्य योनि बड़ी है, मनुष्य बड़े हैं कि देवता बड़े हैं, ठीक है? ये प्रश्न हमारा कल आप लोगों के लिए, आप चिंतन करना, समझना, फिर मुझे कल बताना। तब तो लगेगा कि हाँ कथा सुनने गए थे। तो दूसरा रूप भगवान बता रहे हैं कि भगवान करते क्या है? वो विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना, उसका संहार करना। एक जिज्ञासु ने कहा भैया मैं कैसे मानूं कि परमात्मा पालन करता है, खिलाता पिलाता है? आप सत्य बताओ, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसे कौन खिलाने जाता है? कई बार लोग ये अहंकार कर बैठते हैं कि नहीं नहीं परिवार को हम चला रहे हैं। राधे राधे, थोड़ा और जोर से। कई बार लोग सोचते हैं नहीं नहीं परिवार को हम चला रहे हैं, अगर हम नहीं कमाते तो महाराज घर नहीं चलता। ये आपका भ्रम है महाराज। ये तुम भ्रम किए बैठे हो कि हम चला रहे हैं। नहीं भैया, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, तब भी ये परिवार खा पी रहा था, और तुम नहीं रहोगे तब भी ये परिवार चलेगा। बस आपको ये विचार करना है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। कराने करने वाला वो है भगवान परमात्मा। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हमको भगवान नचा रहे हैं। उन्होंने जैसी हमें बुद्धि दी, नहीं तुम जाओ कथा में बैठना, कथा को सुनना, कलश उठाना, ये प्रेरणा भगवान दे रहे हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे मन में ये श्रेष्ठता आ जाए, नहीं नहीं इसका हम कर रहे हैं, ये हमारे हाथ से हो रहा है, तो समझ लेना कि आपने सब कुछ खत्म कर लिया। भगवान इस विश्व को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। भैया व्यास जी ने कहा कि भैया हमारा ठाकुर जी ये काम करते हैं। तीसरा प्रश्न किया उसने। राधे राधे महाराज, चलो काम, लड़का का स्वरूप भी अच्छा है, सुंदर है, काम भी अच्छा कर रहा है, नौकरी भी अच्छी है, तो एक बात और बताओ, उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। जिसके पास धन हो, सुंदर भी हो, कार्य भी अच्छा कर रहा हो, और उसका स्वभाव बेकार हो, तो महाराज सब पानी फिर जाएगा। व्यास जी महाराज कहते हैं हमारे गोपाल जी का, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव तो बहुत ही कोमल है। कैसा है? कि तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों को विनाश करता है। और सच बताऊं तुम लोग उन 3 तापों से ही परेशान हो। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को विनाश करता है। बोले 3 ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। ये 3 ताप, दैहिक, दैहिक का मतलब होता है महाराज की बीमारी। आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी है महाराज, क्या बताएं, बीमारी खत्म नहीं होती, हमसे हटती है, हमारे पर बच्चे पे आ जाती है, बच्चे से उस पे आ जाती है। ये दैहिक ताप है जिससे हम लोग परेशान रहते हैं। एक दैविक ताप होता है जिसे बोलते हैं अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक किसी न किसी की कोई परेशानी आ जाना घर में। जो दैवी शक्तियों के द्वारा हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं उनको दूसरा ताप बोलते हैं दैविक। और तीसरा ताप होता है भौतिक। राधे राधे, सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोर से बोला राधे राधे। हाँ पीछे वाले सभी लोग, हाँ राधे राधे। तो भगवान का स्वभाव है महाराज की, कैसा भी कोई व्यक्ति अगर शरण में आ जाए और भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ये भगवान का मृदुल स्वभाव है महाराज। मारीच आया, मारीच किसके लिए आया था? छल कपट करने के लिए आया था। पूतना आई थी जहर पिलाने के लिए। एक
बात बताओ, जो व्यक्ति मारने के लिए आ रहा हो और उस व्यक्ति को ही भगवान मुक्ति करने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या स्वभाव होगा उसका। राधे राधे। बहुत सुंदर मधुर स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि तुम कैसे भी हो, बस एक निर्मल मन से अपने हृदय में करुणा भर के आंखों में थोड़े से अश्रु बिंदु लेके आना हमारे पास। मैं सच कहता हूं, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं खुद ही दूर कर दूंगा, खुद अपने आप। ऐसा स्वभाव हमारे ठाकुर जी का। तो कभी कभी भगवान से कहा तो करो कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे परिवार में कष्ट आ रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कष्ट में होते हैं, परिवार अपने बच्चों को लेके या अपने बहुओं को लेके। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चों को ही कहते रहते हैं, कई भगवान से नहीं कहते। अरे तुम हाड़ मास के तुम पुतलों से मत कहो, जिस जगह पे बैठे हो वहीं से आंखें बंद करके कहो ना भगवान से, प्रभु आपका स्वभाव तो इतना अच्छा है, हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो। क्या बात है। भगवान का बहुत सुंदर स्वभाव। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत सुंदर पद है, आपने श्रवण करें 1 मिनट के लिए। बहुत सुंदर पद है। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ये भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु जो पूतना आपको जहर पिलाने आई मारने के लिए और आपने उसको अपनी माँ वाली गद्दी दे दी। जैसे कोई बच्चा धन कमाए और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा रूम बना के रख दे, और जब किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ शत्रु से मारने आए और शत्रु को जब वो शत्रु पे प्रसन्न हो जाए, अपने दुश्मन को खुशी करके अपनी माँ का रूम दे दे, अपने माँ के लिए जो घर बनवाया वो शत्रु को दे दे, अपने दुश्मन को दे दे। ऐसा कौन होगा। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं जो शत्रु पर प्रसन्न हो जाएं। आहा, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कि इतना कोमल स्वभाव तुम्हारा और हमारे ऊपर आप प्रसन्न नहीं होते हो। आहा, अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
उसकी सुन ली और हम आपकी रोज पूजा करते हैं, रोज आपका भोग लगाते हैं, इतनी बार आपकी परिक्रमा करने गए, लेकिन आपने एक ही बार हमारे दर्शन नहीं दिए, हमारी सुनी नहीं। कहीं ना कहीं या तो दयालु मेरी रणधीरता नहीं है, या तो दयालु मेरी रणधीरता नहीं है, या दिनों की तुम्हें परवाह अब नहीं है, या दिन की तुम्हें दरबार अब क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी महाराज कहते हैं, अरे सुदामा ने कभी तुम्हारी पूजा नहीं की और बस नंगे राधे राधे देखते भी रहो, सुनते भी रहो थोड़ा सा। अरे सुदामा जी तुम्हारे पास तो 2 मुट्ठी चावल लेके पहुंचे थे और आप सोने के महल बनवा दिए। अरे हमने कभी तो आपको 1 किलो केला चढ़ाए होंगे, कभी तो 1 डिब्बा खिलाया होगा, तुम उनके लिए दौड़े चले आए, और आज हम रोज पुकारते हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तुम सुनते नहीं। जिससे की तुझ सुदामा कई लोग क्या पा गया था, जिससे ये सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे की तुझ सुदामा कई लोग क्या पा गया था, जिससे ये सुदामा त्रैलोक पा गया था, क्या उस उदारता में अब प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव सरकार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या हो दरबार अब नहीं है, क्या हीरालाल उड़लाल की जय हो। श्री राधे बिंदु जी महाराज कहते हैं, अरे हो सकता है कि भैया आपके यहाँ प्रभु जगह ना हो, लेकिन थोड़ी सी जगह तो होगी हमारे लिए, थोड़ी सी, कहीं भी थोड़ी सी जगह हो तो मुझे डाल लो, हो सकता है हमारा भी उद्धार हो जाए। पाते थे जिस हृदय का आश्रय रात लाखों, पाते जिस
नहीं है, क्या है स्वभाव तीनों के पास क्या दरबार के वास्ते क्या स्वभाव पहला सरकार सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय हो। और महाराज बिंदु जी क्या कह रहे हैं? आहा, प्रभु जब आपको द्रौपदा ने पुकारा था, आप भोजन करने बैठे थे, आप वहां से दौड़े चले आए, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन उस अश्रुबिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, है स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के पास थे क्या दरबार अब नहीं, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। जय जय राधा रमण चारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण चारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बस ये इतना भजन होगा, उसके बाद हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। आज समय काफी हो गया, तो एक बार भाव से थोड़ा सा अच्छे से मन से लगे कि हाँ हमने अपना जीवन अब सफल माना है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा बोली बंसी वाले की जय हो। तो आज हालांकि अभी हम भागवत जी में ढंग से प्रवेश भी नहीं कर पाए, जबकि आज हमें बहुत आगे पहुंचना था, आज विलंब बहुत हो गया। तो प्रयास करेंगे, कल का समय भी निश्चित करेंगे कि तो हमारे
राधे राधे। तो सभी से निवेदन करूंगा कि कल का समय निश्चित किया जाएगा कि 12 बजे से 4 बजे तक रहेगी कथा। क्योंकि घर के कार्य भी बहुत होते हैं आप लोगों के पास, तो 12 से 4 बजे तक आप लोग समय से आप पहुंचे। बस निवेदन आप लोगों से यही रहेगा हमारा, क्योंकि आप लोग समय से आएंगे तो हमें भी आनंद आएगा, कथा को पूर्ण रूप से सुना पाएंगे। हम बहुत इच्छा से इसीलिए आए महाराज कि यहाँ हम कथा मन से सुनाएं, यहाँ समझते सब लोग सुनेंगे। बाहर जब कथा करते हैं तो हमारा समझ में नहीं आता कि वो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। राधे राधे। तो निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जल्दी जल्दी घर कार्यों को निवृत्त करके सबको खाना पीना खिला पिला के और फिर सब लोग आए। हमारे गांव के सभी बुजुर्गों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जितना समय मिले और आप लोग कथा श्रवण करने पधारें। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी से निवेदन है हमारा कि आप लोग कथा सुनने आएंगे तो वक्ता की एक हौसला बढ़ता